मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव का और ख़ास तौर से मतदाताओं का रुख को भांपने की कोशिश की, जिसमें मेरे आकलन के अनुसार बीजेपी लगभग 45 सीटें बहुत आसानी से जीत जाएगी, इससे ज़्यादा ही उसकी जीतने की संभावना है। वहीं आप पार्टी की स्थिति काफ़ी खराब है। केजरीवाल के प्रति आम जनता का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनका जो मतदाता था वो केजरीवाल से हट चुका है। सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल की सीटें 20 से ज़्यादा इसलिए भी नहीं बढ़ सकती, उसका कारण यह भी है जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोट था वो सबसे ज़्यादा आक्रोशित है अरविंद केजरीवाल के प्रति। खास तौर से उनके कई घोटाले, शराब की दुकानें खुलाना, जिससे वहाँ की महिलाएं, आम लोग बेहद नाराज हैं। वहीं जाट मतदाता भी उनसे नाराज है। कैलाश गहलोत के भी चले जाना भी आप पार्टी के लिए तमाम ऐसे कारण बनते जा रहे हैं जो केजरीवाल की इमेज इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि आम आदमी से भी नीचे केजरीवाल की इमेज हो गई। यही एक वजह है कि आप पार्टी 20 सीटों पे ही फाइट कर पाएगी। वहीं कांग्रेस की स्थिति आपको बतला रहे हैं, काफ़ी मतदाता आप पार्टी का कांग्रेस की ओर जा रहा है। ये एक नई बात आ रही, जिससे कांग्रेस लगभग 5 विधानसभा में जीतती हुई नजर आ रही है और लगभग आप पार्टी की लगभग 30-35 सीटें कांग्रेस जो है डैमेज कर देगी। अब देखिए क्या पोजीशन है आप पार्टी का। एक तो केजरीवाल का आधार जाना, केजरीवाल का भ्रष्टाचार प्रमाणित हो जाना, केजरीवाल का जेल जाना, जेल के बाहर लोकसभा बुरी तरह से हारना, लगातार हारना, केजरीवाल की एक एक चीज़ें को है आम जनता देख रही है। तमाम चीज़ें उनकी पकड़ी गई, जिससे आम जनता पे उनका स्तर बहुत नीचे चला गया। और यही नहीं, आप के जो पहले इनकी जो चुनावी राजनीति थी वो कांग्रेस से मिली भगत थी। आज की डेट में कांग्रेस अलग लड़ रही है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि आप पार्टी को आगे ना आने देना। वो आप पार्टी का है कि कांग्रेस को ना आने दे। कांग्रेस लगभग 30-35 सीटें इनकी डैमेज कर देगी। अब आपको वजह बतला रहे हैं, वजह क्या है प्रमुख। देखिए, उसकी मेन प्रमुख वजह है भ्रष्टाचार। आपको बतला दें कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के समय हुआ। यही नहीं, शराब की दुकानें हुई, 100 करोड़ से ऊपर रिश्वत ली गई, जिसमें बाकायदे उनके खिलाफ सबूत दिए गए, पक्के सबूत। ईडी ने, सीबीआई ने और केजरीवाल के सब साथियों ने स्वीकारा कि पैसा लिया गया। भ्रष्टाचार। दूसरा, भ्रष्टाचार में कई लोग जेल गए, पूरी सरकार आप समझ लीजिए। घोटाले हुए और घोटाले की वजह से ही ये घोटाले की सरकार हो गई। इतना कोई भी मंत्रिमंडल ऐसा नहीं था जो इतने घोटाले किए हों। घोटाले की सरकार पूरे सब जगह के लिए माना जाता कि पूरी दुनिया में अगर कोई भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी सरकार रही है तो वो आप पार्टी की केजरीवाल की सरकार रही है। भ्रष्टाचार की स्थिति ये रही है कि केजरीवाल की सरकार पहली सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके तमाम और मंत्री सब जेल में थे। किसमें थे? शराब घोटाले में। और कितने बड़े मामले में? 100 करोड़ के। हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, हर विभाग में। दूसरी वजह है साफ पानी के लिए। इन्होंने खुद कहा था कि साफ पानी, और पानी साफ नहीं, इतना गंदा पानी रहा, इतना बदबूदार पानी था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस फर्श पे गिरता था वो फर्श गंदी हो जाती थी, उसके दाग नहीं छूटते थे। इतना गंदा, इतनी बदबू थी कि पानी कोई भी पी नहीं सकता था। यही नहीं, इन्होंने गर्मियों में पानी की ये व्यवस्था, इतनी खराब व्यवस्था कर दी थी कि जेल में बंद वहाँ से एक लेटर लिखते हैं, दिखावटी लेटर। वो लेटर लिखा कि नहीं, वो सुनीता केजरीवाल जारी करती कि लोगों के पानी की व्यवस्था रखना, जबकि पानी बेचा गया, टैंकर वालों को फ़ायदा हुआ, साफ पानी भी नहीं। जल बोर्ड का घोटाला लोग भूले नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला। इसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य के लिए कहा था, मोहल्ला क्लिनिक
यहां से आप अंदाज लगा सकते हैं वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य के लिए कहा, वर्ल्ड क्लास नहीं, एक प्रकार से डिब्बा क्लिनिक था, डब्बा क्लिनिक। और उसमें दवाइयां जो थी आउटडेटेड थी, एक्सपायरी दवाइयां थी। यही नहीं, आप अंदाज लगा लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक में 517 मरीज एक दिन में एक डॉक्टर देखता है, मतलब 3 सेकंड में एक डॉक्टर। आप अंदाज आप लगा लीजिए, 3 सेकंड में देखेंगे तो सिर्फ हाथ में, नाड़ी में हाथ रखना ही 3 सेकंड हो जाएंगे, बल्कि और ज्यादा सेकंड हो जाएंगे। तो आप देख ले किस तरह का फ्रॉड किया गया। यही नहीं, एक फोन नंबर से तमाम टेस्ट एक ही फोन नंबर पे, एक ही व्यक्ति पे, और आपको जितने एड्रेस मिले सब फर्जी थे। करोड़ों रुपया स्वास्थ्य के नाम पर ये खाया गया और एक ही उससे बिल बना के कुछ लोगों को प्रॉफिट, जिनसे अपना कमीशन इनका सरकार का तय था, सरकार ही ये करा रही थी, पूरे भ्रष्टाचार। और यही अगर वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की वहां पे व्यवस्था थी तो ये सभी लोग अपना इलाज क्यों नहीं कराते थे, ट्रीटमेंट। केजरीवाल खुद अपना जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ करा रहे थे, तेलंगाना के एक डॉक्टर से। मनीष सिसोदिया की वाइफ का ट्रीटमेंट दूसरी जगह हो रहा था। तमाम इनके कोई भी व्यक्ति उसमें मोहल्ला क्लिनिक नहीं करा रहा था। मोहल्ला क्लिनिक की आप समझ लिए सारी रिपोर्टें, सब आप दवाइयाँ, सब कुछ में जांच हुई, फर्जी पाई गई। अब इसके बाद देखिए प्रदूषण की फ्री दिल्ली, इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को प्रदूषण फ्री कर देंगे। स्थिति ये थी कि 501 AQI पार कर गया था, सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में हो गया था। सांस के मरीज, टीबी के मरीज बढ़ गए थे। आप अंदाज लगा सकते हैं, AQI 500 हो गया था, 600 के करीब तक पहुंचा। आपको ये भी बतला दें कि दिल्ली में प्रदूषण इतना था कि पहले सिर्फ केजरीवाल खांसते थे। जब से केजरीवाल के 2 कार्यकाल आए, आम जनता खांसती थी, केजरीवाल की खांसी बिल्कुल ठीक थी। इनके पूरे मंत्रिमंडल के खांसते हुए नहीं देखा गया, मगर आम जनता खांसते हुए चलती थी, टीबी का मरीज। यही नहीं, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, सब जगह इन्होंने प्रदूषण कर दिया। इसके बाद देखे यमुना की सफाई के लिए इन्होंने कहा था, बोले मैं नहा सकता हूँ, इतनी बढ़िया यमुना जी कर दूंगा। आज यमुना जी की पोजीशन ये रही है कि आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति नहाए तो उसकी चमड़ी काली हो जाती है, चमड़ी खाली हो जाती है, उसके ऊपर केमिकल चमड़ी में आप समझ लीजिए स्किन डिसीज इमीडिएटली हो जाती है, हाथ पैरों में जलन होने लगती है, कोई नहाता नहीं। यही नहीं, छठ पूजा में इन्होंने कहा था, ये स्थिति इतना गंदा केमिकल था, इतना फेना था कि पूछे नहीं। उन्होंने कहा सब जगह मैंने अरेंजमेंट करा दिया और यमुना जी की सफाई नहीं कराई। ये खुद कहते थे मैं वहाँ पे नहा के दिखाऊंगा, आज तक इन्होंने नहा के नहीं दिखाया। और यमुना इतनी प्रदूषित हो गई, आसपास इतनी बदबू है, इतना कचरा है, कुछ भी कार्य नहीं किया, कुछ भी कार्य नहीं। छठ पूजा को लोग भूले नहीं हैं। तमाम ऐसे आयोजन होते हैं कि लोग यमुना जी के पास जाते थे, अब नहीं। आपको मैं बतला दूं कि श्राद्ध के समय लोग यमुना जी के पास जाते थे, अब जाना बंद कर दिया है। वहाँ की जगह कहाँ जाते हैं, यूपी पे जाते हैं, वहीं पे बॉर्डर पे गंगा जी का वो है गलगौर, वहाँ लोग जाते हैं, परंतु यमुना जी के पास इसलिए कि इतना ज़्यादा प्रदूषण, इतनी ज़्यादा गंदगी और इतना ज़्यादा कचरा उसमें है, फेना इतना ज़्यादा है कि वो सब आप समझ लीजिए आदमी सांस नहीं ले सकता। लोग भूले नहीं। यही नहीं, पहले लोग क्या करते थे, जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ फट जाए या कोई पूजा की सामग्री बच जाती थी तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते थे। अब लोग यमुना जी में जब जाते तो प्रवाहित नहीं करते हैं कि रामायण के पन्ने हम कैसे प्रवाहित कर दें, इतनी गंदी यमुना जी ये स्थित कर दी है। और आप देखिए यमुना की सफाई का महिला सुरक्षा का इन्होंने वादा किया था, कुछ नहीं किया। स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल के सामने घर पर हमला किया गया, बुरी तरह से मारा गया। महिला सुरक्षा की बात, उसी मंत्री को जिसके बल पे, जिसने जीवन दान दिया था केजरीवाल के परिवार को, जिसने इनको मुख्यमंत्री,
उसको बुला के मारते हैं। और केजरीवाल हंस रहे थे। उसने कहा भी हिटमैन, यही नहीं महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो आयोग की चेयरमैन थी उसको पीटा भी, उसकी शर्ट भी खींची, उससे बहुत बदतमीजी की। उन्होंने खुद बताया, स्वाति मालीवाल, इन्होंने ये भी कहा था कि हम कैमरे लगवाएंगे, कहीं कैमरे नहीं लगे, महिला सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा देने पे केजरीवाल सरकार सबसे बुरी हिंदुस्तान की अभी तक की सरकारों में रही, सबसे बुरी रही। यही नहीं, आपको बता रहे हैं, महिलाओं के साथ कहीं पर भी इन्होंने किसी भी तरह का अच्छा कार्य नहीं किया। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, ये कहते थे कि महिलाओं के लिए हम 1000 रुपया देंगे, नहीं दिया। जब ये जेल गए, जेल जाने से एक दिन पहले कह रहे हैं कि मैं रुपया दूंगा सिर्फ इसलिए कि मुझे वोट मिल जाए, और नहीं दिया। महिला को इन्होंने राखी बालियान के लिए कहा था पहले, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बनाया। तमाम महिलाओं के मामले थे, केजरीवाल ने नहीं सुलटाए तो नहीं सुलटाए। आप इसके अलावा आपको तो वर्ल्ड क्लास स्कूलों का दावा किया, वर्ल्ड क्लास स्कूलों का दावा। अगर वर्ल्ड क्लास के स्कूल थे तो इनके बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़े? उन स्कूलों की ये पोजीशन थी। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, जब लोकसभा के चुनाव चले उस समय वहाँ पर जिन सरकारी कर्मचारियों की, पुलिस प्रशासन वगैरह की ड्यूटी थी, महिलाओं की भी थी, उनको इस बात की तकलीफ थी, इन स्कूलों में बाथरूम तक ठीक नहीं था। ये स्थिति है। वर्ल्ड क्लास के स्कूलों का दावा, बच्चों का भविष्य खराब हुआ, बच्चे फेलोर हुए इनके ज़माने में, कंपटीशन में आने कम हो गए। और सबसे बुरा स्तर दिल्ली के स्कूलों का अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। लोग इस बात से बहुत आक्रोशित हैं। इन्होंने स्कूल नहीं बनवाए मगर अपना शीश महल बनवाया और बड़ा ज़बरदस्त बनवाया। करोड़ों रुपए के पर्दे लगे स्कूलों पे। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, जो वर्ल्ड क्लास का स्वास्थ्य और वर्ल्ड क्लास के स्कूल, इसमें सिर्फ इन्होंने रंग रोगन करा दिया, पेंटिंग करा दी, सिर्फ इतना काम किया। कहीं पर ना एजुकेशन का स्तर बढ़ाया, ना ही बच्चों को कोई पढ़ाई के अच्छी सुविधाएं दी गई हो, सिर्फ एक जनता को बेवकूफ़ बनाना। इसके अलावा आपको बताया, झुग्गियों की जगह घर बनाने का वायदा इन्होंने किया था। झुग्गियों की जगह घर बनाने का वायदा किया था, नहीं किया इन्होंने। मोदी जी ने जरूर कालका जी में 3000 फ्लैट गरीबों को दिए। पूरे हिंदुस्तान में मोदी के शासन में 2 कार्यकाल में तमाम लोगों को, गरीबों को घरों की चाबी दी गई, फ्लैट की। और इन्होंने खुद, केजरीवाल ने कहा था कि मैं झुग्गियों को पक्के फ्लैट दूंगा, पक्के मकान दूंगा। नहीं दिए। वादे जो थे झुग्गियों वालों के साथ जितना बड़ा कुठाराघात, जितनी बड़ी धोखाधड़ी केजरीवाल ने की है, झुग्गी वाले भूल नहीं रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या किया, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, झुग्गी, हर इम्पॉर्टेंट जगह, हर गरीब के घर के पास इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। बहुत लोग मरे, बर्बाद हो गए। महिलाओं का आप समझ लें, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे मार हुई। ये झुग्गी वाले नहीं भूले, इन्होंने झुग्गियों पे कोई भी सुविधा नहीं दी, कोई सुविधा नहीं। यही नहीं, आयुष्मान कार्ड, लोग इस बात से भी नाराज हैं। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड से किसी गरीब की अगर तबीयत खराब होती थी तो गरीब क्या करता था कि जाके इलाज करा लेता था, 5 लाख तक का उसका इलाज हो जाता था। कोई बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी वो अपना इलाज कहाँ से कराए? मोदी गवर्नमेंट में ये था कि आप अस्पताल जाइए, आपका फर्स्ट क्लास का इलाज होगा। उसको बहुत बड़ी राहत मिलती थी और उसको अपना ये लगता था कि आज हम ठीक हैं, अगर हम बुजुर्ग हैं तो कोई बात नहीं, मेरा इलाज फ्री हो रहा, महंगे से महंगा इलाज हो रहा था, वर्ल्ड क्लास का। मगर इन्होंने आयुष्मान कार्ड को चलने नहीं दिया, अपने ट्रीटमेंट नहीं। सिर्फ इनका था कि आयुष्मान कार्ड से हम इलाज नहीं होने देंगे, चूँकि इनको स्वास्थ्य लोगों का खराब करना था, जमुना जी को खराब करना था, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य को खराब करना था, स्कूलों की पढ़ाई खराब करना था, यहाँ की ज्योग्राफी को बिगाड़ना था, यहाँ के जो हिंदुस्तानी रहते इनको अल्पमत में लाना था। खास तौर से वोटों की लालच के लिए, कुछ लोगों के वोट बढ़वाने के लिए, कुछ समुदाय विशेष को बढ़वाने के लिए ये रोहिंग्या को, बर्मा
और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बसाने के लिए इनका काम रहा। इसको भी लोग भूले नहीं हैं। आप शराब के ठेके में गली मोहल्लों में खोला गया, शराब के ठेके खोले जाने से भी लोग इनसे नाराज रहे। यही एक वजह है कि इनकी हार का कारण हुआ। दूसरा, आपको सबसे मेन वजह बता देना, ये क्यों हार रहे हैं, ये तो मेन कारण है, जनता बहुत आक्रोशित है अरविंद केजरीवाल। दूसरा हार की वजह यह है, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भाजपा को वोट जो है 1% भाजपा को वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को 24% और भारतीय कांग्रेस को 18% है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं विधानसभा में और बुरी इनकी स्थिति है। ये अपने आप चुनाव हार रहे हैं, ये अपने आप चुनाव हार रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है, मेरा जो आकलन है उस हिसाब से कांग्रेस अलग लड़ रही, आप पार्टी अलग लड़ रही, इनका वोट ऑफ परसेंटेज जो है भाजपा से आधा भी नहीं जाएगा। भाजपा का 54% मिला था अभी इसी यहीं पे ही 2024 के चुनाव पे। अब भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, भाजपा लगभग आपको बता रहे हैं 62% के लगभग वोट पाएगी और कांग्रेस जो है वो जो है 18% के लगभग वोट पाएगी, 19% तक हो सकती है। वहीं पे आपको बताना है आप पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज गिर करके आप देखिएगा 20% के लगभग आने की संभावना है। कांग्रेस जो है 5 सीटें जीत सकती है, 35 सीटों में आप पार्टी को हराएगी। आप पार्टी 20 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, 20 सीटों में सिर्फ फाइट करेगी और बीजेपी 45 सीटें जीत जाएगी। हमने आपको कारण भी बता दिए, बहुत साफ है कि भाजपा क्लीन स्वीप ले जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।